नमस्कार। आज है सोमवार 27 जुलाई। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आज का पहला अपडेट साप्ताहिक राशिफल। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का ये सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रहों की बदलती चाल के बीच मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लोगों को इस सप्ताह खर्च, कामकाज और बड़े फैसलों में थोड़ा अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ये सभी बातें ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं और श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार इनका पालन करते हैं। अब नौकरी की खबर। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक किए जा सकेंगे। उम्मीदवार का जेटेट पास होना जरूरी है। इसके अलावा सीटेट या किसी अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूर चेक करें। अब उत्तर प्रदेश से नौकरी की एक और बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने संविदा पर बस कंडक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। फिलहाल ये भर्ती आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 12वीं पास, सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट और 18 से 45 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। चयनित उम्मीदवारों को 13,400 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। अब रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के 4,098 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से शुरू होंगे और 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ब्रांच में डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री होना चाहिए। वहीं आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तय की गई है। रेलवे ने कहा है कि भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। अब एक राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने टोल टैक्स तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के बाद टनल, ब्रिज और एलिवेटेड रोड वाले हाईवे पर टोल टैक्स में 40% तक की कमी हो सकती है। सरकार के मुताबिक अब टोल की गणना ऐसे फॉर्मूले से की जाएगी जिसमें वाहन चालकों पर कम से कम शुल्क पड़े। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो ऐसे हाईवे पर नियमित सफर करते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद एनएचएआई सभी संबंधित टोल प्लाजा पर नई दरों की समीक्षा कर उन्हें लागू करेगा। अब ट्रैफिक से जुड़ी एक जरूरी अपडेट। कांवड़ यात्रा को देखते हुए 7 अगस्त से 12 अगस्त तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर से मेरठ तक एक्सप्रेसवे की सभी लेन बंद रहेंगी। हालांकि NH9 की स्थानीय लेन खुली रहेंगी, लेकिन वहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार या मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले यात्रियों को सफर से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखनी चाहिए और जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर। उड़ीसा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही जनवरी से जून तक का एरियर भी कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि जुलाई का भुगतान वेतन में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य पात्र पेंशन भोगियों को भी मिलेगा।
अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी अपडेट। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक है। ऐसे में अगर आप तारीख बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। फिलहाल सरकार की ओर से डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आखिरी दिनों का इंतजार करने से बचें, क्योंकि पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। अगर तय समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो 5,000 रुपए तक की लेट फीस और बकाया टैक्स पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपना ITR फाइल कर लेना ही बेहतर रहेगा। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा और कठुआ जिलों में 2 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। BSF के मुताबिक ड्रोन सांबा के तारोर और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में नजर आए। इसके बाद दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। अधिकारियों को आशंका है कि ये ड्रोन सीमा पार से आए थे। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुई है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। अब देश की एक और बड़ी खबर। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने उड़ीसा तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी तक मार करने वाली कुशा एयर डिफेंस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हवा में मौजूद एक हाई स्पीड लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ये मिसाइल लड़ाकू विमान, ड्रोन और दुश्मन की मिसाइलों जैसे कई हवाई खतरों को लंबी दूरी से रोकने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO की टीम को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत की हवाई सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। अब देश की एक और बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। DRDO ने AEW एंड CMK2 डील प्रोजेक्ट के लिए अदानी डिफेंस और AI इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ अहम समझौते किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एयरबस A321 विमानों को अत्याधुनिक एयरबोर्न सर्विलांस और कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। ये विमान लंबी दूरी से दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल जैसी हवाई गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम होंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी नई मजबूती देगा। अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। देश के कई हिस्सों में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। वहीं 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। अब देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल के दिनों में नीट परीक्षा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों और छात्रों की नाराजगी के बीच उन्होंने ये फैसला लिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य और देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे ने 2018 की भी याद दिला दी, जब MJ अकबर ने भी यहां पर सार्वजनिक दबाव के बीच केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक दबाव के चलते इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं। अब देश से एक और बड़ी खबर। शनिवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो कई महीनों से फरार था और उसकी तलाश में बिहार के कई इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
जांच एजेंसियों का दावा है कि विजेंद्र गुप्ता का देश के कई अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों से भी संबंध हो सकता है। अब महाराष्ट्र पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। अब बात सोने चांदी के ताजा भाव की। दिल्ली सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 14,321 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 13,118 रुपए प्रति ग्राम रहने का अनुमान है। वहीं चांदी का भाव करीब 2,400 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अगर आप खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें, क्योंकि स्थानीय बाजार में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। अब रुक करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच ब्लैक सी में एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले के वक्त जहाज पर 3 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है जबकि बाकी 2 सुरक्षित हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी पक्षों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध बनाए रखने की अपील की है। अब दुनिया से एक और बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत भारत पर 10%, जबकि चीन और इजराइल जैसे देशों पर 12.5% तक का टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम उन देशों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है जो जबरन श्रम से बने उत्पादों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत पर पहले से लागू 10% टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी उद्योगों में बढ़ावा मिलेगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। अब दुनिया से एक और बड़ी खबर। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप का 13वां परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास स्थित स्टारबेस से भरी गई। इस मिशन के दौरान पहली बार नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सब ऑर्बिटल तरीके से तैनात करने की भी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा रॉकेट के कई अहम सिस्टम्स का भी सफल परीक्षण हुआ। स्पेसएक्स के लिए यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भविष्य में इसी स्टारशिप का इस्तेमाल नासा के चंद्र मिशन, स्टारलिंक नेटवर्क के विस्तार और अन्य अंतरिक्ष अभियानों में किया जाना है। अब दुनिया से एक और बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भुखमरी के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में स्थिति पहले के मुकाबले और चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान में कुपोषित लोगों की संख्या करीब 37% बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में भारत में भुखमरी और कुपोषण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं कुछ रक्षा और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में विकास और जन कल्याण की तुलना में रक्षा खर्च को अधिक प्राथमिकता दिए जाने से आर्थिक चुनौतियां और गहरी हुई हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब खेल जगत से बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का खाता खुल चुका है। बिहार के झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश को पहला मेडल दिलाया है। झंडू कुमार की सफलता का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। आर्थिक तंगी के दौर में उन्होंने परिवार का सहारा बनने के लिए सब्जियां बेची और ई-रिक्शा भी चलाया, लेकिन कठिन हालात के बावजूद उन्होंने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। अब कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट।
27 जुलाई आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। पहले दिन भारत की नजर कई अहम स्पर्धाओं पर रहेगी। भारतीय खिलाड़ी 100 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स, लॉन्ग जंप, हैमर थ्रो, हाई जंप और महिलाओं की शॉट पुट F57 फाइनल समेत कई मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। देर रात कई पदक मुकाबले भी खेले जाएंगे, जिन पर भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं 27 जुलाई यानी कि आज से 1 अगस्त तक यहां पर स्टेडियम के अंदर आयोजित की जाने वाली हैं। अब खेल जगत से एक और बड़ी खबर। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने कैनेडियन ओपन 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। उनके इस फैसले के बाद टूर्नामेंट को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनर ने व्यस्त शेड्यूल और फिटनेस को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया है। इससे पहले नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। सिनर के हटने के साथ ही इस सीजन के सभी 9 मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर इतिहास रचने की उनकी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। अब रुख करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों का। श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म द इंडिया स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत करती नजर आई है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन करीब 16 लाख रुपए का कारोबार किया है। करीब 20 से 30 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में बनी इस फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से काफी कमजोर रही। द इंडिया स्टोरी एक पूर्व सैनिक की कहानी है जो अपनी बेटी की बीमारी के पीछे की वजह का पता लगाते हुए जहरीले कीटनाशकों और फूड सप्लाई सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अब मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खबर। अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 2 हफ्ते पूरे होने तक फिल्म ने दुनिया भर में करीब 185 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का भारतीय नेट कलेक्शन 136 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में अब ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से सिर्फ कुछ कदम दूर है। फिल्म की लगातार अच्छी कमाई से एक बार फिर साफ हो गया है कि इस साल दर्शक कॉमेडी फिल्मों को खूब पसंद कर रहे हैं। जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सलाह भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को सिर्फ एक्स तक सीमित ना रहकर इंस्टाग्राम पर ज्यादा सक्रिय रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मानना है कि युवाओं तक सीधे पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम सबसे प्रभावी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारत में इंस्टाग्राम के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें 18 से 34 साल के युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार अब रील्स और शॉर्ट वीडियोस जैसे फॉर्मेट के जरिए भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।